आज से 450 साल पहले की एक कहानी आपको बताता हूं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का किला। आपको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। मुगल साम्राज्य की जो भी ज्यादतियां थीं उसको स्वीकार नहीं किया था। उनके राज्य में एक गुरुकुल की कहानी। एक लड़का, नाम था प्रताप, सारे लड़कों के साथ पढ़ता था उस गुरुकुल में, लेकिन पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो वीणा बजाता था। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे कि तुम पढ़ाई तो करते नहीं हो, तुम हर वक्त ये सब बजाते रहते हो, कोई फायदा तो है नहीं। वो पढ़ाई में औसत दर्जे का था। उसके बाद गुरुकुल की शिक्षा पूरी होती है, दीक्षांत समारोह होता है, और उस दीक्षांत समारोह में भी जो बाकी बच्चे होते हैं वो उस प्रताप लड़के की हंसी उड़ाते हैं कि तुम वो वीणा बजाते रहते हो हर वक्त, इसका क्या मतलब हुआ, तुम पढ़ लिख के क्या करोगे। उसके बाद सब जने बिखर जाते हैं। कोई बच्चा व्यवसायी बन जाता है, कोई बच्चा कोई और धंधा करने लगता है, कोई बच्चा किले में नौकरी करने लगता है। अब ये प्रताप जो नाम का जो बालक था ये वीणा बजाता रहता है, और वीणा बजाने में इतना कुशल हो जाता है कि उसमें वो नई नई कलाएं जोड़ता है। उसके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठा होने लगती है। उसमें वो फिर सीखने लगता है, वीणा के और गुण सीखने लगता है कि किस तरह हम सैनिकों को उत्साहित करें अपनी वीणा के कौशल के द्वारा। क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो खुलकर विरोध ही नहीं, बड़े बहादुर नेता थे, बड़े राजा थे। तो अब ये प्रताप के सामने ये एक चैलेंज आ गया कि मैं अपनी सेना को कैसे संगीत के द्वारा उत्साहित करूं। और करते करते ये बात महाराणा प्रताप तक भी पहुंच जाती है कि कोई प्रताप नाम का बालक है जो वीणा बजा के सैनिकों को उत्साहित करता है। उसको किसी ने यह भी एक सुझाव दिया कि ऐसी वीणा भी बजाओ जिससे दुश्मन का खतरा भी महसूस हो जाए। वो ये भी कला सीख लेता है अपनी वीणा में कि दुश्मन को किस तरह से, दुश्मन अगर आक्रमण करे तो अपने राजा को कैसे आगाह किया जाता है। वो किले के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इतने में कुछ मुगल आक्रांता आ जाते हैं अटैक करने के लिए। अब जब आक्रमण करने के पहले रात में वो चुपके से चाहते हैं तो ये पकड़ में आ जाता है प्रताप नाम का बालक। वो कहते हैं कि सुनो, सुनने में आया तुम वीणा बहुत अच्छी बजाते हो, तुम बजाओ ताकि किला खुलेगा, लोग आएंगे, हम घुस जाएंगे किले में। अब प्रताप को सब समझ में आ जाता है। अब प्रताप वीणा बजाता है, जैसे ही वीणा बजाता है वैसे ही अंदर किले से बाणों की बौछार निकलती है, और ये बौछार से आधी जो सेना होती है वो नेस्तनाबूद हो जाती है, सब धराशायी हो जाते हैं। अब वो जो टुकड़ी आई थी मुगल आक्रांता की, उसका जो मुखिया था वो बड़ा नाराज हो जाता है प्रताप के ऊपर कि तुमने धोखा दिया। अब तुम ऐसा संगीत बजाओ जिससे ये हो कि दुश्मन नहीं है, दोस्त है, ताकि हम अब काम करेंगे, वरना तुम्हारा गला काट देंगे। अब प्रताप दोबारा फिर ऐसी धुन बजाता है जो अंदर किले में पता लग जाता है कि दुश्मन कुछ और करने के फिराक में है। इस बार बाणों के साथ साथ और भी हथियार, पत्थर सब आते हैं, और 80% जो वो टुकड़ी थी मुगल आक्रांताओं की वो नेस्तनाबूद हो जाती है। मुखिया बचा रहता है, वो समझ जाता है इस प्रताप लड़के का सारा कारनामा, और इसकी गर्दन काट देता है और भाग जाता है। उसके बाद दूसरे दिन महाराणा प्रताप उसका कटा हुआ सर देखते हैं और पूरी टुकड़ी देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो समझ जाते हैं कि इस लड़के ने आज ये किला बचाया, आज ये राज्य बचाया। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि देश को बचाना केवल राजा का ही काम नहीं होता है, प्रजा का भी काम होता है। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय करना ही नहीं होता है, अपने देश और अपने समाज के प्रति भी कुछ करना होता है। तीसरा, जो भी काम करना होता है उसमें राष्ट्र प्रथम की नीति अपनाना आवश्यक होता है।
तभी आप अपने समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि ऐसे राजा को चुनिए जो राष्ट्र का हित चाहता है, ऐसी प्रजा को बढ़ावा दीजिए जो राष्ट्र और समाज हित में काम कर रही है। राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो राजा चुनते वक्त भी राष्ट्र का ध्यान रखिए और प्रजा जब हैं तब भी ध्यान रखिए कि राष्ट्र हित क्या होता है। नमस्ते।